ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हर साल कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ 2 नवंबर को तमाम मरहूम ईमानदारों का यौम यादगार मनाती है। इस मुकाम पर कलीसिया तमाम मोमिनीन को दावत देती है कि अपने प्यारों को याद करें जो हमसे पहले खुदावंद में सो चुके हैं, और कलीसिया हमें तरगीब करती है कि हम उनके लिए दुआ भी करें और खासकर पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदावंद के हुजूर पेश करें ताकि खुदा उनकी तमाम तर खताओं को मुआफ करे और खुदा उनको अबदी जिंदगी में दाखिल करे। हमारे वो तमाम ईमानदार जो मसीह में अबदी नींद सो जाते हैं वो अराफ के मुकाम पर पहुंचते हैं। अराफ लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पाक किया जाना या पाकीज़गी हासिल करना। वो पाकीज़गी जो ईमानदारों की दुआओं से उनको हासिल होती है ताकि वो खुदावंद की हजूरी में दाखिल हो सकें और खुदावंद की खुशनुदी हासिल कर सकें। अजीज भाइयों और बहनों, आज की तलावतों की रोशनी में हम देखेंगे कि हम मसीह में अबदी जिंदगी कैसे हासिल करते हैं। आज की पहली तलावत इशाया नबी के सहीफा में से ली गई है। इशाया नबी उम्मीद का और नई जिंदगी का नबी है। इशाया नबी क्या फरमाता है कि मौत जिसने आदम पर हुक्मरानी की, वो मौत खुदावंद के फजल के वसीला से नेस्त की जाएगी। आज की दूसरी तलावत मुकाशफा की किताब से ली गई है। यूहन्ना रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करते हैं और फरमाते हैं कि मौत के बाद अबदी जिंदगी में नया आसमान और नई जमीन होगी। खुदा जो बहुत ही रहम करने वाला है वो हमें अबदी जिंदगी में दाखिल करेगा। वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा और फिर मौत ना होगी, ना गम, ना नाला, क्योंकि पुरानी चीजें जाती रहीं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील से ली गई है और मुकद्दस मत्ती की मार्फत हम सुनते हैं खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए जलाल पाओगे। अजीज भाइयों और बहनों, जब हम आज की अंजील का तारीखी पस मंजर देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि शुरू में कलीसिया और मोमिनीन उन तमाम मरहूम ईमानदारों के नाम गिरजाघरों की दीवारों पर चस्पा कर देते थे और पाक मास की कुर्बानी के दौरान उनके लिए खास दुआ की जाती थी। 7वीं सदी में पोप ग्रेगरी 15वें ने इस बात पर जोर दिया कि हम उनके लिए पाक मास की अक़दस कुर्बानी खुदावंद के हुजूर पेश करें। इस तरह अजीजों, बाकायदा तौर पर 9वीं सदी में पोप बेनेडिक्ट 14वें ने इस बात पर जोर दिया और इस तरह मरहूम ईमानदारों के लिए पाक मास की कुर्बानी गुजराना एक जिम्मेदारी थी। और जब हम अपने डोमिनिकन भाइयों को देखते हैं तो डोमिनिकन फ्रायर्स अपने तमाम तरुण भाइयों और बहनों के लिए जो खुदावंद में सो चुके हैं उनके लिए खुदावंद के हुजूर पाक यूकरिस्त की कुर्बानी गुजरानते थे। अजीजों, जब हम कलाम मुकद्दस की तरफ आते हैं तो कलाम मुकद्दस में हमें बहुत से हवाला जात मिलते हैं जिनमें हम हमेशा की जिंदगी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज़बूर 16वां उसकी 10वीं आयत। वहां पर लिखा है, मेरा जिस्म भी अमन से रहेगा क्योंकि तू मेरी जान को आलमे अस्फल में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस को सड़ने देगा।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا ہمیں کیوں کرنی چاہیے۔ دوسرا مکابین اس کا 12واں باب، اس میں لکھا ہے پھر اس نے ہر ایک سے چندہ اکٹھا کیا، یعنی تقریباً 2000 درہم چاندی جو اس نے یروشلم بیچ کر بھیجی تاکہ خطا کے لیے قربانی گزرانی جائے۔ یوں اس نے قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی نیکی کی اور دینداری کا کام کیا، کیونکہ اگر اسے امید نہ ہوتی کہ مقتولوں کی قیامت ہوگی تو مردوں کے لیے دعا کرنا بے جا اور باطل ہوتا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف بات کہے اسے معاف نہ کیا جائے گا، نہ موجودہ زمانے میں نہ آنے والی زندگی میں۔ ہمیں موت کے بعد گناہوں کی معافی کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب، اس میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو اب تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ حوالہ جات ہماری مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم موت کے بعد ابدی زندگی کو سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے دکھ اٹھانے، مصلوب ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ ہم ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ حوالہ جات ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزیزوں، ہم آبائے کلیسیا کو دیکھیں۔ آبائے کلیسیا کی تعلیم بہت ہی صاف اور شفاف پیغام ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آبائے کلیسیا ترتولین فرماتے ہیں کہ مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کرنا ہم پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور ہمیشہ ان کے لیے ہم پاک ماس کی قربانی خداوند کے حضور پیش کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور بہت بڑا نام سنتے ہیں، مقدس اگسٹین کا۔ مقدس اگسٹین بھی فرماتے ہیں کہ ہم مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کریں جو ہم سے پہلے خداوند میں سو جاتے ہیں۔ مقدس اگسٹین اپنی کتاب کنفیشنز میں فرماتے ہیں کہ جب ان کی ماں موت کے قریب تھی تو اس نے اپنے بیٹے اگسٹین سے کہا کہ اے بیٹا، تو اس بات کی فکر نہ کر کہ تو مجھے کہاں پر دفنائے گا، بلکہ جب بھی تو خداوند کے حضور پاک ماس کی قربانی پیش کرے تو مجھے یاد کرنا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقدس اگسٹین اس بات پر زور دیتے ہیں اپنی کتاب کنفیشن میں کہ ہم مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کریں۔ کیتھولک کلیسیا کی تعلیمات کی کتاب اس کے 132 آرٹیکل میں لکھا ہے، کلیسیا شروع ہی سے مرحومین کے لیے دعا کرنا ہم پر لازم فرض کرتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ فلورنس اور ٹرینٹ کی جو مجلس ہے اس میں بھی پاک کلام کی روشنی میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو گناہ میں مرتے ہیں، تطہیر یا پاک ہونے کا مقام جسے برزخ کہتے ہیں، لہٰذا مرحومین کے لیے دعا کرنا ان کے لیے طہارت کا وسیلہ بنتا ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کونسل آف ٹرینٹ میں جو کہ 15ویں صدی میں واقع ہوئی، اس میں واضح طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم مرحوم ایمانداروں کے لیے دعا کریں، ہم خدا کے حضور پاک یوکرس کی قربانی پیش کریں، کیونکہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے خدا ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزوں، جب ہم غور کرتے ہیں موت کی حقیقت پر تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس واپس جانا ہے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، فانی جسم بقا کو اور مرنے والا جسد حیات ابدی سے ملبس ہوگا۔ اے بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ جب ہماری عارضی سکونت کا یہ خیمہ اجڑ جائے گا تو ہم ایک ایسا مسکن جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں
बल्कि आसमान पर है और अबदी है, वो हम हासिल करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खात करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब, पहली आयत। अजीजों, बतौर मसीही हमने हमेशा याद रखना है कि हमारा ईमान यस्सु मसीह पर है। उसने इंसान होते हुए दुख सहे, सलीबी मौत सही, कब्र की तारीकियों का तजर्बा किया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल है। उसने मुर्दों में से जी उठकर हमें उम्मीद, तसल्ली और जिंदगी का पैगाम दिया है कि हम भी जो उसके पैरोकार हैं हयात अबदी के लिए जी उठेंगे। उसने मौत जिसने आदम से लेकर यस्सु मसीह तक इंसानों पर हुक्मरानी की थी, उसे शिकस्त दी। इसलिए अजीजों, जब हम पाशकाई बेद पर ईमान रखते हैं तो हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं, जहां पर हम खुदा को रूबरू देखते हैं। खुदा यस्सु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर मौत को नेस्त कर दिया। ए मौत, तेरी फतह कहां रही? ए मौत, तेरा डंग कहां रहा? पहला करंथियों उसका 15वां बाब, उसकी 55 आयत। इसलिए जो ईमानदार मसीह में मरते हैं वो यस्सु मसीह के दुख सहने, मसलूब होने और मुर्दों में से जी उठने से अबदी जिंदगी हासिल करते हैं। अजीजों, आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यस्सु मसीह फरमाते हैं, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यस्सु मसीह राह, हक और जिंदगी हैं। वो क़यामत और जिंदगी है। यस्सु मसीह पर ईमान हमें जिंदगी की जमानत देता है। हम मसीहों के लिए मौत जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि नई जिंदगी का दरवाजा है, जो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमारी रहनुमाई करता है। अजीजों, हम पाशकाई लोग हैं, जिंदगी के लोग हैं, क्योंकि हमारा खुदा यस्सु मसीह जिंदगी का खुदा है। तो आइए हम अपनी कलीसियाई तालीमात पर अमल करते हुए अपने अजीज मरहूमीन को याद करें, उनके लिए दुआ करें। पाक यूकरिस्त की कुर्बानी खुदावंद के हजूर हम पेश करें और खुदा उनको अबदी आराम अता करे। खुदा हम सबको अपनी बरकत और फजाइल अता करे, ताकि हम हमेशा अपने प्यारों को याद करते रहें, इस ईमान के साथ कि जिस तरह वो बपतिस्मा के जरिए खुदा का फजल हासिल कर चुके हैं, इसी तरह वो मौत के जरिए अबदी जिंदगी में दाखिल हों और मसीह में हमेशा शादमान रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।